आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। भारत की सामाजिक जीवन में 10 जून 2026 एक स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध होने लायक तिथि हो गया है। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी पारी की आज हम पहला 2 साल पूरा किए हैं। लगातार 12 साल में भारत की सेवा करने में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है। और विशेष आज और एक महत्व आज के दिन की है, भारत की सर्वाधिक समय सेवा करने की अवसर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आज को मिला के 4,369 दिन 4,399 डेज, ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रहकर देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त है, अनुयायी है। उनकी सामाजिक जीवन प्रधानमंत्री जी होने के अनेक साल पहले से अहमदाबाद की श्री जगन्नाथ मंदिर से ही शुरू हुई थी। आज हमारी सौभाग्य, हम महाप्रभु के शरण में आके प्रधानमंत्री जी की दीर्घ जीवन का कामना करते हैं और लंबे समय तक देश की सेवा की दायित्व में रहे। महाप्रभु के आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहे और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करते रहे। विश्व की अंदर भारत के नाम महाप्रभु के आशीर्वाद से और बढ़ाए, यही प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने के लिए उड़िया समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए। हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है। 1947 में जब हमने आज़ादी प्राप्त किया, तब से लेकर के इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी लगभग 60 साल और उसके साथ में कई और पार्टियां भी शासन किए हैं। सबसे लंबा कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, लेकिन भारत एक अमीर राष्ट्र नहीं बन पाया, संपन्न विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया।
तो 2014 में मोदी जी ने लक्ष्य को रखा विकसित भारत के लिए, और जब लक्ष्य रखता है तो पूरा देश उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है, और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हों। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया, तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आज़ादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे। परमात्मा से कामना, बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित हो।